तो चलिए आज निंजा हट्टोरी की दुनिया में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि कैसे एक नए किरदार ने आते ही पूरे शहर में बवाल मचा दिया। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी एक छोटे से निंजा के बड़े ही हंगामेदार आगमन की है। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। ये रहस्यमयी मेहमान है कौन जो अचानक से कहीं से भी टपक पड़ता है और सब कुछ तहस-नहस कर देता है? सवाल तो यही है कि आखिर इस निकाब के पीछे छिपा कौन है? नहीं, ये कोई दोस्ताना मुलाकात तो बिल्कुल नहीं थी। इसकी शुरुआत होती है पूरे शहर में मचे एक जबरदस्त हंगामे से। और पता है इस सब की जड़ कौन है? एक छोटा अनजान सा बच्चा जो जहां भी जाता है अपने पीछे सिर्फ उलझन और कंफ्यूजन छोड़ जाता है। और हम सीधे एक्शन के बीच में आ जाते हैं। हर तरफ मदद के लिए चीख पुकार मची हुई है। मतलब माहौल में एक टेंशन है, एक अफरा तफरी है और साफ पता चल रहा है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। और इस पूरे हंगामे का जो सेंटर है वो है एक रहस्यमयी बच्चा। ये बच्चा धुएं वाले बम जैसे क्लासिक निंजा ट्रिक्स यूज करके जब चाहे जहां चाहे गायब हो जाता है और फिर सामने आ जाता है। मतलब हंगामा करने में तो ये एकदम प्रोफेशनल है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। इस बच्चे का मेन हथियार कोई तलवार या शूरिकेन नहीं है। नहीं, उसका हथियार है उसका जोर जोर से रोना। हाँ, आपने सही सुना। और इसकी रोने की आवाज इतनी तेज है कि सुनने वालों का सिर चकरा जाए। तो अब मामला और भी गर्म हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ये टकराव एक ऐसे खुलासे तक कैसे पहुंचता है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इतना सब हंगामा करने के बाद ये बच्चा कहीं छिपता नहीं है, बल्कि सीधे हट्टोरी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे चैलेंज करता है। कहता है कि आज फैसला होकर रहेगा कि दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। मामला वाकई गंभीर हो गया है। पर रुकिए, ये कोई आम चैलेंजर नहीं है। यहां एक ऐसा कनेक्शन है जो बस अब खुलने ही वाला है। खुद हट्टोरी को भी नहीं पता कि वो असल में किसके सामने खड़ा है। और बूम, ये रहा कहानी का सबसे बड़ा मोड़। ये रहस्यमयी बच्चा कोई और नहीं बल्कि हट्टोरी का अपना सगा छोटा भाई शिंजो है। हट्टोरी के चेहरे पर जो शौक है ना, वो देखने लायक है। तो अब जब राज खुल ही गया है तो देखते हैं कि ये छोटा निंजा आखिर कर क्या सकता है। शिंजो लड़ाई शुरू करता है और अपना एक बड़ा ही अनोखा और सच कहूं तो काफी अजीबोगरीब स्टाइल दिखाता है। मतलब उसकी टेक्निक किसी भी दूसरे निंजा से एकदम हटकर है। लेकिन हट्टोरी को एक चीज पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगती जो इस पूरी सीरियस लड़ाई को कॉमेडी में बदल देती है। वो देखता है कि शिंजो असली तलवार से लड़ ही नहीं रहा। तो मतलब बात यह है कि शिंजो में जज्बा तो पूरा है, एक वॉरियर वाला, लेकिन आखिर है तो वो एक बच्चा ही, और बच्चों वाली लिमिटेशंस भी हैं। उसे असली हथियार रखने की इजाजत ही नहीं है। और फिर शिंजो खुद को विनर घोषित कर देता है। लेकिन ये जीत तलवार से नहीं हुई। नहीं, ये जीत मिली है उसके कान फाड़ देने वाले रोने से, जिससे हट्टोरी का सिर इतना दुखने लगा कि उसने हार मान ली। क्या कमाल की टेक्निक है। चलिए, लड़ाई तो खत्म हुई। अब बारी आती है इंट्रोडक्शन की। शिंजो अब परिवार के बाकी लोगों से मिलने वाला है। लेकिन पहली मुलाकात वैसी नहीं होती जैसी किसी ने सोची थी। केनिची को जैसे ही पता चलता है कि हट्टोरी का एक भाई भी है, वो बेचारा सदमे से बेहोश ही हो जाता है। मतलब इतना बड़ा सरप्राइज। और इसी के साथ इस छोटे निंजा के आने से घर का पूरा डायनामिक ही बदल गया है। अब परिवार में ऑफिशियली 5 लोग हैं। इसका मतलब क्या है? नई चुनौतियां, ज्यादा रोमांच और हां, बहुत ज्यादा शोर। और इसका असर तो तुरंत दिखने लगता है। घर में अचानक से एनर्जी बढ़ गई है, हंगामा बढ़ गया है और साथ में आ गई हैं ढेर सारी नई चुनौतियां। मतलब जिंदगी में एडवेंचर तो बड़ा है, पर जिम्मेदारियां भी कम नहीं हुई हैं। और जैसे ही लगता है कि चलो अब सब शांत हो गया है, शिंजो फिर से अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल कर लेता है और सबको याद दिला देता है कि इस नई खुशी के साथ एक बहुत बहुत तेज आवाज भी घर में आई है। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक फैमिली विजिट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। शिंजो के आने से हट्टोरी की जिंदगी और उसके मिशन पर अब क्या असर पड़ेगा? इसका जवाब वो तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।